जब आप साक्ष्यों, सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इस कार्य को डिडक्शन कहा जाता है। डिडक्शन के लिए अन्य शब्द भी हैं अंग्रेजी भाषा में, कंक्लूजन या इन्फेरेंस। हेलो, दिस इज अली अकबर हुसैन एंड यू आर ऑल वेलकम टू एंगवांटेज। आज इस वीडियो में हम डिडक्शन, अनफुलफिल्ड ड्यूटी के संबंध में बातें करेंगे। जब आप किसी चीज़ को देखकर, जब किसी आप सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर एवं तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो इसे डिडक्शन कहते हैं या इन्फेरेंस कहते हैं या निष्कर्ष या कंक्लूजन कहते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए डिडक्शन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपका निष्कर्ष सकारात्मक भी हो सकता है, आपका निष्कर्ष नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक निष्कर्ष को दर्शाने के लिए अंग्रेजी भाषा में मस्ट बी का प्रयोग होता है। नकारात्मक निष्कर्ष को दर्शाने के लिए अंग्रेजी भाषा में कांट बी का प्रयोग होता है। जब आप तार्किक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोई बात सही है, सत्य है, तो मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। जब तार्किक रूप से आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कोई बात गलत है तो इसको कांट बी से व्यक्त करते हैं। मस्ट बी एवं कांट बी दोनों का प्रयोग निष्कर्ष को दर्शाने के लिए होता है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। राजू ओन्स अ वेरी एक्सपेंसिव कार। राजू के पास एक बहुत ही महंगी कार है। इससे आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि पॉजिटिव डिडक्शन, सकारात्मक निष्कर्ष पे आप पहुंच सकते हैं। ही मस्ट बी रिच। राजू ओन्स एन एक्सपेंसिव कार। राजू के पास एक महंगी कार है। सकारात्मक निष्कर्ष पे जब आप पहुंचेंगे तो आप यही कहेंगे कि राजू धनी हैं। और इसको नकारात्मक के में जब आप कहना चाहेंगे, नेगेटिव डिडक्शन, जब नकारात्मक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, जब अपने निष्कर्ष को नकारात्मक में व्यक्त करेंगे तो आप कहेंगे ही कांट बी पुअर। राजू गरीब नहीं हो सकता है, वह गरीब नहीं हो सकता है। ये आपने निष्कर्ष, आप दो निष्कर्ष पे पहुंचे, एक सकारात्मक निष्कर्ष पे पहुंचे, एक नकारात्मक निष्कर्ष पे पहुंचे। सकारात्मक के लिए मस्ट बी का प्रयोग होगा, नकारात्मक के लिए कांट बी का प्रयोग होगा। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। शीला हैज़ गॉट वेरी गुड मार्क्स। शीला को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। शीला ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सकारात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शी मस्ट बी इंटेलिजेंट। वह अवश्य प्रतिभाशाली होगी, वह अवश्य तेज होगी। और जब आप नेगेटिव डिडक्शन निकालेंगे, नेगेटिव डिडक्शन, तो आप कहेंगे शी कांट बी डल। वह अप्रतिभाशाली नहीं होगी, वह पढ़ने में कमज़ोर नहीं होगी क्योंकि उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तीसरे उदाहरण को देखते हैं। अनीता अप्लाइज वर्मिलियन। अनीता अप्लाइज वर्मिलियन। अनीता सिंदूर लगाती है। आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, आप सहजतः से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि शीला विवाहित है। विवाहित महिलाएं ही सिंदूर का उपयोग करती हैं, सिंदूर लगाती हैं। शी मस्ट बी मैरिड। वह अवश्य विवाहित होगी। और नकारात्मक, जब आप अपने निष्कर्ष को नकारात्मक में व्यक्त करना चाहें तो आप कहेंगे शी कांट बी अनमैरिड। वह अवश्य अविवाहित नहीं होगी।
अभी इन वाक्यों में आपने निष्कर्ष पर जब आप पहुंच जाते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें, इसको आपने सीखा। सकारात्मक निष्कर्ष के लिए मस्ट बी और नकारात्मक के लिए कांट बी, परंतु दोनों का प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं। वर्तमान काल में निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए मस्ट बी एवं कांट बी का प्रयोग करते हैं। ये आपके मस्तिष्क में स्पष्ट रहना चाहिए कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में अपने निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक अगर निष्कर्ष है तो मस्ट बी का प्रयोग होगा, नकारात्मक अगर निष्कर्ष है तो कांट बी का प्रयोग होगा। एक और उदाहरण को देखते हैं, जैसे द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ही मस्ट बी हंग्री, वह अवश्य भूखा होगा, बच्चा अवश्य भूखा होगा, इसी कारण वह रो रहा है। ही मस्ट बी हंग्री। आप ये भी कह सकते हैं, नकारात्मक में आप कह सकते हैं ही कांट बी फुल, उसका पेट अवश्य भरा नहीं होगा। अब तक हम लोगों ने हाउ टू इन्फर इन द प्रेजेंट, हाउ टू कंक्लूड इन द प्रेजेंट, हाउ टू टॉक अबाउट डिडक्शंस इन द प्रेजेंट का अध्ययन किया है। अब हम लोग पास्ट की तरफ चलते हैं। भूतकाल में समाप्त हुए कार्यों के बारे में निष्कर्ष पे पहुंचना है। आधार वर्तमान में है और कार्य भूतकाल में है। वर्तमान आधार पे, तथ्यों पे, वर्तमान के तथ्यों पे भूतकाल के कार्य के बारे में निष्कर्ष पे पहुंचना है। जैसे इन उदाहरण से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि भूतकाल में संपन्न कार्यों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है। अगर भूतकाल के कार्यों के बारे में, निष्कर्ष के बारे में, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भूतकाल में संपन्न कार्यों के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मॉडल मस्ट हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। मस्ट हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। अगर निष्कर्ष सकारात्मक है तो मस्ट हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। अगर निष्कर्ष नकारात्मक है तो कांट हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। भूतकाल में समाप्त कार्यों, संपन्न कार्यों के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, नतीजे तक पहुंचने के लिए मस्ट हैव का प्रयोग होता है सकारात्मक निष्कर्ष के लिए और कांट हैव का प्रयोग होता है नकारात्मक निष्कर्ष के लिए। सकारात्मक निष्कर्ष, भूतकाल में सकारात्मक निष्कर्ष एवं नकारात्मक निष्कर्ष को इन उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं। इन उदाहरण को देखें। अनीता लुक्स हैप्पी, अनीता प्रसन्न दिख रही है। इससे हम लोग दो निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। एक सकारात्मक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, शी मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट, वह अवश्य टेस्ट पास कर गई होगी। टेस्ट का रिजल्ट देख कर वो आई है और वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह प्रसन्न दिख रही है। तो हम सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कह सकते हैं शी मस्ट हैव पास द टेस्ट, वह अवश्य टेस्ट पास कर गई होगी। उसने टेस्ट भूतकाल में दिया, उस भूतकाल के कार्य के बारे में हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। शी टुक द टेस्ट इन द पास्ट, शी टुक द टेस्ट लास्ट वीक, और इस सप्ताह उसका परिणाम आया है।
उस परिणाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो परिणाम देखकर आ रही है, आई है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि वह अवश्य परीक्षा पास कर गई होगी। शी मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट, वह अवश्य टेस्ट पास कर गई होगी। शी मस्ट हैव पास द टेस्ट। और नकारात्मक में इस बात को कह सकते हैं, वह अवश्य टेस्ट में विफल नहीं हुई होगी। शी कांट हैव फेल्ड द टेस्ट, शी कांट हैव फेल्ड द टेस्ट। स्पष्ट हो गया कि सकारात्मक निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए भूतकाल में संपन्न कार्यों के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का प्रयोग होगा, और नकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कांट हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। वह अवश्य परीक्षा पास कर गई होगी। शी मस्ट हैव पास द टेस्ट, वह अवश्य टेस्ट पास कर गई होगी। शी मस्ट हैव पास द टेस्ट, वह अवश्य टेस्ट में विफल नहीं हुई होगी। शी कांट हैव फेल्ड द टेस्ट। दूसरे उदाहरण को देखें। द प्लेयर्स आर सेलिब्रेटिंग, खिलाड़ी खुशी मना रहे हैं। खुशी कैसी परिस्थिति में मनाई जाती है? जब किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है या किया, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हैं और निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं इन तथ्यों के आधार पर कि खिलाड़ी खुशी मना रहे हैं। दे मस्ट हैव वन द मैच, वे लोग अवश्य मैच जीत चुके होंगे। दे मस्ट हैव वन द मैच, उन लोगों ने अवश्य मैच जीत लिया होगा। सकारात्मक है। और नकारात्मक में क्या हो सकता है? उन लोगों ने अवश्य मैच हारा नहीं होगा। दे कांट हैव लॉस्ट द मैच, दे कांट हैव लॉस्ट द मैच, वे लोग अवश्य मैच में हारे नहीं होंगे। ये नकारात्मक निष्कर्ष है। तीसरे उदाहरण को देखें। द ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट, चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो किसी चीज का तो परिणाम होगा। दुर्घटना भूतकाल में हुई और उसका कुछ कारण रहा होगा, उसके संबंध में आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि चालक अवश्य गाड़ी लापरवाही से चलाया होगा, चालक ने अवश्य गाड़ी लापरवाही से चलाई होगी। द ड्राइवर मस्ट हैव ड्रिवन केयरलेसली, चालक ने अवश्य लापरवाही से गाड़ी चलाया होगा। द ड्राइवर मस्ट हैव ड्रिवन carelessly, he must have driven carelessly, वह अवश्य लापरवाही से गाड़ी चलाया होगा, अतः वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। या इस वाक्य को नकारात्मक में ऐसे भी कह सकते हैं, he can't have driven carefully, वह अवश्य सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया नहीं होगा। वह अवश्य सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाया होगा, वह अवश्य सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया नहीं होगा, अतः वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। इन उदाहरणों से स्पष्ट है, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए भूतकाल में संपन्न कार्यों के संबंध में निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, इन्फेरेंस करने के लिए और डिडक्शंस के लिए भूतकाल में मस्ट हैव प्लस V3 एवं कांट हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। भूतकाल में जो कार्य संपन्न हो चुका है उसके संबंध में टिप्पणी करने के लिए, खेद व्यक्त करने के लिए शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अगर कोई आवश्यक कार्य जो होना था वो नहीं हो सका, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, किसी ने अपनी ड्यूटी ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की,
कोई राइट एक्शन नहीं हो सका। वैसी परिस्थिति में शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। राइट एक्शन नहीं हो सका, ड्यूटी पूरी नहीं की जा सकी, डिज़ायरेबल एक्शन नहीं हो सका, तो वैसी परिस्थिति में शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। कोई अच्छा कार्य भूतकाल में कोई नहीं कर पाया, वह विफल रहा उस कार्य को करने में, तो किसी की विफलता को दर्शाने के लिए, किसी की विफलता को दर्शाने के लिए, भूतकाल में जिम्मेदारी पूरी नहीं करने को दर्शाने के लिए अंग्रेजी भाषा में शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। नेसेसरी एक्शन डिड नॉट हैपन, कार्य आवश्यक था परंतु किसी व्यक्ति ने उस कार्य को नहीं किया, वैसी परिस्थिति में शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर कार्य अनावश्यक था फिर भी किसी ने उस कार्य को कर लिया, अनावश्यक कार्यों को दर्शाने के लिए, भूतकाल में किए गए अनावश्यक कार्यों को दर्शाने के लिए नीड नॉट हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। भूतकाल में आवश्यक कार्यों को नहीं करने के लिए शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। टू टॉक अबाउट unfulfilled duty or right action did not take place, we use should have plus V3. If an unnecessary action was done in the past, अगर कोई अनावश्यक कार्य पास्ट में हुआ तो उसे व्यक्त करने के लिए need not have plus V3 का प्रयोग होगा। चलिए इन उदाहरण के द्वारा शुड हैव प्लस V3 एवं नीड नॉट हैव प्लस V3 को समझने का प्रयास करते हैं और इन दोनों के बीच अंतर क्या है उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। द प्लांट्स वर डाइंग, पौधे सूख रहे थे, पौधे मुरझा रहे थे, वर्षा नहीं हुई थी, पानी नहीं पटाया गया था, अतः पौधे मुरझा रहे थे और किसी की ड्यूटी थी कि वह पौधों में पानी पटाता, लेकिन उसने उस ड्यूटी को नहीं किया, तो वैसी परिस्थिति में आप कहेंगे यू शुड हैव वाटर्ड देम, यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स, यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तुम्हें पौधों में पानी पटाना चाहिए था, तुम्हें पौधों में पानी पटाना चाहिए था। द प्लांट्स वर डाइंग, पौधे सूख रहे थे, तुम्हें पौधों में पानी पटाना चाहिए था। वर्षा हो रही थी फिर भी आप पानी पटा रहे थे, वर्षा हो रही थी फिर भी कोई पानी पटा रहा था, तो उस समय उसे याद दिलाएंगे कि वह किसी ने पटा दिया, वर्षा हुई फिर भी किसी ने पानी पटा दिया। वैसी परिस्थिति में अनावश्यक कार्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए, भूतकाल में किए गए अनावश्यक कार्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए नीड नॉट हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। इट वॉज ऑलरेडी रेनिंग, वर्षा पहले से ही हो रही थी, फिर भी तुमने पानी पटा दिया, तो आप कहेंगे यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तुम्हें पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी तुमने पटा दिया। पहले वाक्य में कि नहीं पटाया, पटाना चाहिए था लेकिन नहीं पटाया, दूसरे वाक्य में है नहीं पटाना चाहिए था फिर भी तुमने पटा दिया। इन दोनों वाक्यों में पहले में आवश्यक कार्य नहीं होने का बोध हो रहा है और दूसरे में अनावश्यक कार्य होने का बोध हो रहा है। दूसरे उदाहरण को देखें। छात्रों को 5 प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है। छात्रों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, परंतु आपने केवल 4 का उत्तर दिया, तो आपसे कहा जा सकता है यू शुड हैव आंसर्ड 5 क्वेश्चंस। यू शुड हैव आंसर्ड 5 क्वेश्चंस, तुम्हें 5 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। यू शुड हैव आंसर्ड 5 क्वेश्चंस, तुम्हें 5 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था।
आपने 4 ही दिया, उसने 4 ही दिया, तो उसे कहा जाएगा यू शुड हैव आंसर्ड 5 क्वेश्चंस, उसने 1 क्वेश्चन कम का उत्तर दिया। लेकिन अगर किसी ने 6 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, यू आंसर्ड 1 मोर क्वेश्चन, तो आप क्या कहेंगे? यू नीड नॉट हैव आंसर्ड 6 क्वेश्चंस। प्रश्न पत्र में 6 क्वेश्चन थे, छात्रों को 5 प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता थी। किसी ने 4 दिया तो उसे 5 देना चाहिए था, और किसी ने 6 दिया तो आप कहेंगे कि आपको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। आपको 6 प्रश्नों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। यू नीड नॉट हैव आंसर्ड 6 क्वेश्चंस। तीसरे उदाहरण को देखें। यू लुक इल, तुम बीमार दिखे। कल आपसे मुलाकात हुई और किसी से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि तुम बीमार दिखे। बीमारी की अवस्था में डॉक्टर से मिलना आवश्यक है, तो मैं फिर कल वो बीमार दिखा, आज भी बीमार दिख रहा है, लेकिन कल वो डॉक्टर से नहीं मिला, स्थिति उसकी और खराब हो गई। ही गॉट सीरियस, ही हैज बिकम सीरियसली इल, तो मैं कहूंगा यू शुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए था। कल बीमार था, उससे मुलाकात हुई और आज भी मुलाकात हुई, लेकिन कल वो डॉक्टर से नहीं मिला। भूतकाल में इस कार्य को उसने नहीं किया, आवश्यक कार्य नहीं किया। अतः मैं कहूंगा कि यू शुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। कल वो ठीक था और आज भी ठीक है, फिर भी कल वो डॉक्टर से मिल लिया, तो मैं कहूंगा यू नीड नॉट हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। कल तुम्हें डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता नहीं थी। कल वो डॉक्टर से नहीं मिला तो आवश्यक था, उस कार्य को नहीं किया, और फिर एक व्यक्ति कल जो स्वस्थ था आज भी स्वस्थ है, फिर भी कल वो डॉक्टर से मिला, कल उसने अनावश्यक कार्य किया, तो अनावश्यक कार्य को दर्शाने के लिए नीड नॉट हैव +V3 का प्रयोग होगा। यू नीड नॉट हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। तो स्पष्ट हो गया कि आवश्यक कार्यों को दर्शाने के लिए, जो भूतकाल में आवश्यक कार्य करने के लिए जो करना था नहीं किया गया, आवश्यक कार्य को नहीं करने के लिए नीड नॉट हैव +V3 का प्रयोग होगा। थैंक यू वेरी मच। सी आई होप आई विल बी एबल टू सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।